वैज्ञानिक इंसान को मंगल ग्रह पर बसाने का सपना न जाने कब से देख रहे हैं। सदियों से मंगल ग्रह इंसानों के लिए प्लेनेट भी रहा है, या यूं कह लीजिए कि एक दूसरा विकल्प। यानी कि अगर भविष्य में धरती पर इंसानों के अस्तित्व पर कभी खतरा मंडराया तो मंगल ग्रह हमारा दूसरा घर होगा। हालांकि हम मंगल पर जाना और वहां रहना जितना आसान समझते हैं, हकीकत में वो ऐसा नहीं है। इसलिए वहाँ के खतरों से रूबरू होने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा आउटर स्पेस में कई मिशन चलाए जा रहे हैं और कुछ वहाँ जाकर स्टडी भी कर रहे हैं, जिससे ये पता लगाया जा सके कि हम सिर्फ हवा में ही बातें करते हैं या फिर वाकई में वो इंसानों के रहने के लायक है। मंगल ग्रह पर भेजे गए अपॉर्चुनिटी और क्यूरियोसिटी रोवर ने भी इसी मिशन पर काम किया और मंगल ग्रह के प्रारंभिक वातावरण के बारे में खोजने का प्रयास किया। लेकिन इंसानों के रहने लायक वातावरण का उस ग्रह पर कभी पता नहीं चल पाया। ऐसे में इंसानों को मंगल ग्रह पर बसाने का एक और तरीका वैज्ञानिकों को सूझा, जो बोलने में तो बहुत आसान है, लेकिन उसे धरातल पर उतारना उतना ही मुश्किल है। लेकिन हम जानते हैं कि इस सृष्टि में इंसान ही एक ऐसा प्राणी है जिसकी डिक्शनरी में नामुमकिन नाम का कोई शब्द नहीं। फिर अगर उसने एक बार किसी भी काम को करने की ठान ली तो वो उसे पूरा करके ही दम लेता है। हम यहाँ जिस चीज की बात कर रही हैं, उसका नाम है टेराफॉर्मिंग, यानी मंगल ग्रह की टेराफॉर्मिंग करना। जी हाँ, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा मंगल ग्रह की जलवायु और सतह में बदलाव करके इसके बड़े हिस्से को मनुष्य के रहने लायक बनाया जा सकता है। अब आप यही सोच रहे होंगे कि भला ऐसे कैसे मुमकिन हो सकता है, तो चलिए हम आपको इसे विस्तार से समझाते हैं। व्हाट इज मार्स टेराफॉर्मिंग, यानी मंगल की टेराफॉर्मिंग क्या है? टेराफॉर्मिंग शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले 1940 में जैक विलियमसन द्वारा किया गया था, जिसका मतलब है अर्थ फॉर्मिंग या अर्थ शेपिंग। लेकिन कई दशकों से वैज्ञानिकों का लक्ष्य मंगल ग्रह को टेराफॉर्म करने का रहा है। टेराफॉर्मिंग ऑफ मार्स वैज्ञानिकों द्वारा मानी गई एक ऐसी काल्पनिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मंगल ग्रह की सतह और उसकी जलवायु को पूरी तरह से बदला जा सकता है और उसे पृथ्वी की तरह बनाया जा सकता है, जिससे मंगल ग्रह पर पर्यावरण को क्रिएट कर उसे इंसानों के रहने लायक बनाया जा सके। इस प्रक्रिया से जुड़े कई टेराफॉर्मिंग कॉन्सेप्ट वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए हैं। कई रिसर्चर्स टीम ने तकनीकी और रिसर्च की मदद से मंगल ग्रह पर पानी भी खोज निकाला, जो कि वहाँ कई सदियों पहले बहता था। लेकिन अभी तक वैज्ञानिकों के पास कोई भी ऐसी तकनीकी नहीं है जिससे इस योजना को धरातल पर उतारा जा सके। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर यह ग्रह एक बार फिर गर्म हो जाए तो शायद ऐसा करना आसान हो सकता है। हालांकि कागजों पर ऐसा होना भले ही मुमकिन हो, लेकिन ये उतना आसान नहीं है। इस योजना को धरातल पर उतारने के लिए नासा ने भी प्रयास किए। उन्होंने अपने मार्स एटमॉस्फेयर एंड वॉलेटाइल इवोल्यूशन यानी कि मेवेन नाम के स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में तैनात भी किया, ताकि वह ग्रह के वातावरण के विकास और गैस लॉस के बारे में जानकारी इकट्ठा कर सके। वैज्ञानिकों का मानना है कि इतिहास के शुरुआती दौर में मंगल ग्रह का वातावरण कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 से बना था, जिससे इस ग्रह पर पानी मौजूद था। लेकिन समय के साथ इसका ज्यादातर वायुमंडल अंतरिक्ष में खो गया, जिसके कारण वातावरण पतला हो गया और मंगल की सतह से पानी गायब हो गया। वैज्ञानिकों को पता चला है कि मंगल ग्रह के वातावरण से लगातार गैसें गायब हो रही हैं। हालांकि प्राचीन समय में इन गैसों के कम होने की दर बहुत ज्यादा थी, लेकिन आज के समय में ये दर काफी कम है। ये दर इतनी धीमी है कि वायुमंडल से गैस की बराबर मात्रा को निकलने में अरबों साल लग जाएंगे। नासा और नॉर्दर्न एरिजोना यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों का कहना है कि मंगल ग्रह को पृथ्वी जैसा बनाने के लिए इसके तापमान में भारी वृद्धि करनी होगी, जिससे मंगल ग्रह पर पानी जमने के बजाय स्टेबल फॉर्म में रह सके। जैकोस्की और एडवर्ड द्वारा प्रकाशित पेपर में उन्होंने ये समझाया कि ग्रीन हाउस गैसें मंगल ग्रह के वातावरण में पहले से ही मौजूद हैं। हम सैद्धांतिक रूप से तापमान बढ़ा सकते हैं और वातावरण को पृथ्वी की तरह बनाने के लिए एक कोशिश कर सकते हैं। जैकोस्की और एडवर्ड ने पिछले 20 साल से मंगल ग्रह का अध्ययन किया और अलग अलग स्पेसक्राफ्ट और रोवर्स से कलेक्ट डेटा का इस्तेमाल करके इस बात को पता लगाने की कोशिश की कि मंगल ग्रह पर कितना कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है।
जिसको मंगल ग्रह के वातावरण को बदलने में इस्तेमाल किया जा सकता है। इन वैज्ञानिकों का मानना था कि मंगल ग्रह को सफलतापूर्वक टेराफॉर्म करने के लिए वातावरण को पर्याप्त रूप से ऊपर उठाने की आवश्यकता होगी ताकि मनुष्य बिना स्पेस सूट के घूम सकें। लेकिन कई जांचों से ये खुलासा हुआ कि वर्तमान मंगल के वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है वो चट्टानों और ध्रुवीय बर्फ की परतों में मौजूद है। इन इलाकों में ये गैस बहुत पतली और ठंडी है। ऐसे में इस तरह का वातावरण पानी को तरल रखने में मदद नहीं करता, जो कि जीवन के लिए बेहद जरूरी है। मंगल पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पृथ्वी के वायुमंडल के दबाव के 1% से भी कम है। इसका सीधा मतलब ये निकलता है कि इस ग्रह की सतह पर पानी बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाता है या फिर जम जाता है। ऐसे में इसके ध्रुवीय इलाकों में कुछ CO2 अभी भी बची है और ये जल्दी खत्म नहीं होगी। लेकिन एक तथ्य ये भी है कि CO2 की मात्रा इतनी अधिक नहीं है कि पूरे वातावरण को गर्म कर सके, जिससे मंगल ग्रह पर जीवों के बसने के लायक वातावरण का निर्माण हो सके। इसके साथ ही मंगल ग्रह पर CO2 को उत्पन्न करने वाला कोई भी सोर्स मौजूद नहीं है। ऐसे में इस ग्रह के वातावरण के तापमान में वृद्धि के लिए हम अगर CO2 को डालने की कोशिश भी करते हैं तो ऐसे में हमें 10 मिलियन किलोमीटर के आकार के एक कॉमेट की जरूरत होगी, जो कि पूरी तरह से CO2 से बना हो। और ऐसा करना वैज्ञानिकों के लिए इस समय संभव नहीं है, क्योंकि हमारे पास उचित तकनीकी मौजूद नहीं है। नासा के द्वारा भेजे गए स्पेसक्राफ्ट मेविन के जरिए खोई हुई गैसों के आंकड़े सामने आते हैं। इस स्पेसक्राफ्ट ने ये खुलासा किया कि ऑर्गन गैस स्पटरिंग यानी हलचल की प्रक्रिया द्वारा मंगल ग्रह से खत्म हो गई, जबकि CO2 के कम होने की प्रक्रिया कोई और थी। इन सभी जानकारियों का एक सीधा निष्कर्ष ये निकलता है कि मंगल ग्रह के वातावरण में जीवन के लिए जरूरी गैसों की भारी कमी है। इसके साथ ही जो CO2 मौजूद है उसे ग्रह के वायुमंडल में छोड़ने के लिए बहुत प्रयास करने होंगे। यानी आम भाषा में कहा जाए तो ध्रुवों पर जमी CO2 को निकालने के लिए विस्फोटों का सहारा लेना होगा। वातावरण में गर्मी को बढ़ाने के लिए विस्फोटकों का इस्तेमाल करने से ये ध्रुवीय कैप पर इस धूल को उतारेगा और सौर ऊर्जा की मात्रा को बढ़ाएगा। इसके साथ ही ऐसे और भी कई तरीके वैज्ञानिकों द्वारा बताए गए हैं जिनसे ग्रह को गर्म करने का प्रयास किया जा सकता है, लेकिन इनमें से कई उपाय बेहद कठिन हैं और उन्हें जमीनी हकीकत पर उतारना बेहद मुश्किल है। जैकोस्की और एडवर्ड ने अध्ययन में पाया कि इस प्रयास के बाद भी ग्रह के वातावरण को मजबूत करने के लिए पर्याप्त CO2 नहीं होगी। उनका कहना है कि वर्तमान में हमारे पास ऐसी कोई तकनीकी नहीं है जो इसका दूसरा विकल्प हो। मंगल ग्रह हमेशा से ही वैज्ञानिकों के लिए टेराफॉर्मिंग चॉइस रहा है, जिसके कई कारण हैं, जिसमें से एक है कि मंगल ग्रह पृथ्वी के बहुत करीब है और यहाँ जाना बाकी ग्रहों के मामले में सबसे आसान है। वहीं ये एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसकी जलवायु के बारे में हमें जानकारी है। इसकी सतह पर हम उतर सकते हैं और वहाँ काम कर सकते हैं। हालांकि आज हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे मंगल ग्रह की टेराफॉर्मिंग संभव हो सके, लेकिन भविष्य में ऐसी तकनीकी बनाई जा सकेगी जिसकी मदद से लोगों को मंगल ग्रह पर बसाया जा सकेगा। वहीं जैकोस्की का कहना है कि जितनी माथापच्ची हम मंगल ग्रह को टेराफॉर्म करने के लिए कर रहे हैं, उससे अच्छा है कि अगर हम अपनी पृथ्वी की देखभाल करें तो ऐसी नौबत ही नहीं आएगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या हम मंगल ग्रह को भविष्य में टेराफॉर्म कर पाएंगे या फिर बस ये एक ख्याली पुलाव की तरह है? हमें अपनी राय दें। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब